श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा इंदौर में द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा चल रही थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। पर दोस्तों, इस 7 दिन की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में कई सारे विशेष उपाय बताए हैं, जो उपाय हम आपको सारे एक साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी उपाय 7 दिन की शिव महापुराण कथा में बताए गए हैं, वह सारे उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जितने लोगों ने भी कथा नहीं सुनी है या सुनी भी है तो उपाय उनको नहीं पता है, तो वो इस वीडियो को देख लें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें जिनको उपायों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय आता है इस इंदौर की कथा का, वो आता है कि अगर आपके सामने कभी कोई विषम परिस्थिति बन जाए, आप किसी दलदल में फंस जाएं, आपको कभी कुछ समझ ना आ रहा हो कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए, तो उस स्थान पर आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। आप किसी भी दिन इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह कर सकते हैं। करना क्या है आपको, इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री और 1 लोटा जल। क्या लेना है, एक बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आपको किसी भी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर में 2 मिनट जाकर बैठना है। 1 मिनट जाकर बैठना है, कितने ही समय बैठो, पर जाकर थोड़ा समय बैठो, भगवान शिव जी को निहारो। निहारने के बाद 1-2 मिनट बैठने के बाद फिर इस उपाय को करना शुरू करना है। सबसे पहले जो आप एक बेलपत्री लेकर आए हैं, इस बेलपत्री को आपको क्या करना है, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करते हुए, शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर सबसे पहले इस बेलपत्री को समर्पित करना है। ठीक है, बेलपत्री को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो आपको जहां से जलाधारी का पानी गिरता है उस तरफ करके रख देना है। ठीक है, सबसे पहले बेलपत्री आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद जो है आपको इस बेलपत्र को वापस से उठाना है। उठाने के बाद शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद अब आपके लोटे में जितना भी जल बचा हुआ है वह आपको शिवलिंग के ऊपर इसी बेलपत्र के ऊपर पूरा समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद वहीं पर बैठकर भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना है और अपनी मन की जो समस्या है, जिस भी दलदल में आप फंसे हुए हैं, विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं, वो भगवान शिव से आपको बोल देना है। उसके बाद दोस्तों, जो इंदौर की कथा का दूसरा उपाय है वो ये है कि जब भी आप लोग परेशान हो जाएं, आप अपने जीवन से हार जाएं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए भी इस इंदौर की कथा में उपाय बताया गया है। वो उपाय ये है कि इस उपाय में आपको जो है 1 लोटे जल की जरूरत पड़ेगी, 5 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी और 1 चावल के दाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि जब शिव मंदिर में कोई ना हो उस समय आप लोग इस उपाय को करने के लिए जाएं। और इस उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं प्रातःकाल सुबह सुबह। तो सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद कुछ समय शिव जी के मंदिर में बैठना है, 1 से 2 मिनट भगवान शिव जी को निहारना है। निहारने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, 1 लोटे जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद जो आप 5 बेलपत्री लेकर गए हैं, 5 बेलपत्री को एक साथ जमा लो और शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्री समर्पित कर दो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आप 1 चावल का दाना आप लोग लेकर आए, एक जो चावल का दाना आप लोग लेकर आएंगे वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो जो 1 चावल का दाना आप लोग लेकर आए हैं, वह इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए या भगवान से अपनी जो आपके जीवन में दुख समस्या चल रही हो वो एक कामना करते हुए आपको क्या करना है, 1 चावल के दाने को इन 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, इससे भी आपके जीवन में जो दुख समस्याएं चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इंदौर की कथा में एक विशेष उपाय बताया है अपने किसी भी सरकारी काम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, प्रशासनिक कार्य के लिए। कहने का मतलब है कि प्रशासनिक कार्य या कोई भी सरकारी काम के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय शिव जी की 5 बेटियों का है, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियां हैं और इन 5 बेटियों के नाम का आपको स्मरण करना चाहिए। अगर आपका कोई प्रशासनिक कार्य रुक रहा है, अटक रहा है, कोई सरकारी कार्य रुक रहा है, अटक रहा है, जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो शिव मंदिर के ऊपर जो एक पात्र होता है जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता है, उसमें आपको जरूर जल समर्पित करना चाहिए, क्योंकि उसी में जो है जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की इन 5 बेटियों का वास होता है। तो अगर आपको कोई प्रशासनिक कार्य अटक रहा है तो आपको शिव जी की इन 5 बेटियों के नाम का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह भी बताया कि शिव जी की परिक्रमा क्यों नहीं की जाती है। शिव जी की परिक्रमा सिर्फ गणेश जी ने करी थी और गणेश जी के बाद से किसी ने भी शिव जी की परिक्रमा नहीं करी, क्योंकि अगर गणेश जी ने जब शिव जी की परिक्रमा कर ली तो गणेश जी को कितना कुछ भगवान शिव ने दे दिया था। ठीक है, अनंत दे दिया था, बहुत कुछ दे दिया था। इसी तरीके से अगर हर कोई जो है यहाँ पर शिव जी की परिक्रमा करने लग जाता उस समय, तो भाई आज न जाने शिव जी कितने सारे लोगों को कितना कुछ दे देते, क्योंकि भाई भोले बाबा भोले हैं। इसलिए पार्वती ने जी ने ये वर मांगा कि आपकी कोई भी परिक्रमा ना करे, इसलिए जो है शिव जी की कोई परिक्रमा नहीं होती, सिर्फ आदि परिक्रमा होती है। उसके बाद दोस्तों, इंदौर की कथा में एक विशेष उपाय और बताया है
वो उपाय है शिव जी की चौखट का। जब भी आप लोग शिव मंदिर जाएं या देख लें शिव मंदिर में कि भाई कोई ब्राह्मण जो है शिव जी की शिवलिंग का जल से अभिषेक कर रहा है, शिव जी की शिवलिंग की पूजन अर्चना कर रहा है, तो उस समय आपको बस कुछ नहीं करना है, शिव मंदिर जाना है, शिवालय में जाना है, शिवालय के अंदर भी प्रवेश नहीं करना है। बस ये देख लेना है कि अंदर जो है ब्राह्मण या पंडित जी पूजन कर रहे हैं, तो उस समय जाकर आपको क्या करना है, बस शिव जी की शिवलिंग का जो प्रांगण होगा, मंदिर होगा, शिव जी का जो प्रांगण का मंदिर होगा, बस शिव जी की चौखट पर आपको अपना सर टेक देना है, बस सर टेक देना है और भगवान से वहाँ पर आशीर्वाद ले लेना है। इससे होगा क्या कि जो ब्राह्मण पंडित पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, जल से अभिषेक कर रहे हैं, उनका पूरा फल आपके खाते में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसलिए हमारे जो शास्त्र हैं उनमें पंडितों और ब्राह्मणों को अच्छा माना गया है, क्योंकि वो अपने कर्म का फल भी जो है दूसरों को देने में मतलब इतनी वो ताकत रखते हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इंदौर की कथा में सबसे विशेष व्रत की बात करी है, वो है पशुपतिनाथ व्रत की। दोस्तों पशुपतिनाथ की व्रत की विधि तो हमने आपको पहले ही बता दी है, पर जो जो विशेष बातें इंदौर की कथा में बताई हैं वो हम आपको बता देते हैं। पशुपतिनाथ के व्रत की जो पूजा होती है वो जो भी व्यक्ति करता है, भले ही वो घर में एक कितने ही व्यक्ति कर रहे हैं, उन सब की जो भी विधि होगी वो अलग अलग होगी। जैसे कि पति पत्नी व्रत कर रहे हैं तो भाई पति पत्नी की जो थाली है वो अलग लगेगी। पति पत्नी जिस पात्र में प्रसाद बना रहे हैं, अगर वह प्रसाद भी बन रहा है तो भाई वो जो पात्र है वो भी अलग अलग होना चाहिए। अगर एक ही में बना रहे हैं तो भाई पहले एक का प्रसाद बन जाए, उसके बाद उस पात्र को धोकर फिर वापस से ही आप दूसरा प्रसाद बनाएं, ठीक है। इसीलिए पशुपतिनाथ के व्रत में आपको कुछ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो भगवान शिव आपकी मनोकामना को थोड़ा धीरे धीरे जो है पूरा करते हैं। आप भगवान शिव से माफ़ी मांग सकते हैं, पर कोशिश ये किया कीजिए कि आपसे कभी भी कोई गलती ना हो पशुपतिनाथ के व्रत में, क्योंकि हम आपको पहले ही अच्छे से समझा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जो मतलब प्रसाद बनाकर ले जा रहे हैं उसका भाग आपको घर पर नहीं करना है, उसका भाग आपको मंदिर में ले जाकर ही करना है, ठीक है। जो 6 दीपक आप लोग लेकर जा रहे हैं, इन 6 दीपकों को भी आपको मंदिर में लेकर जाना है। पर दोस्तों ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद आपको भगवान शिव जी के मंदिर में की ज़मीन पर रखना है, ठीक है। ज़मीन पर रखकर इसके 3 हिस्से करना है। उसके बाद दोस्तों जो आप 6 दीपक लेकर गए हैं, इनमें से जलाना आपको 5 दीपक है, पर दोस्तों इन 6 दीपक को आपको पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने या आसपास उस ज़मीन पर रखना है, ठीक है। भले ही आप एक दीपक ना जला रहा हो, पर उसे ज़मीन पर रखना है। उसी प्रकार से तीनों प्रसाद के आप हिस्से करके जो है एक प्रसाद का हिस्सा वापस उठाकर अपनी थाली में रखना है। उसी प्रकार से जो वो एक बचा हुआ दीपक है उसे वापस से उठाकर अपनी थाली में रखना है। इस बात का भी आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है वो लगातार होता है, वो बीच में छोड़कर नहीं होता है। 5 सोमवार का व्रत है तो भाई 5 सोमवार आपको लगातार करना पड़ता है, बीच में नहीं छोड़ना पड़ता है। कोई समस्या आ जाती है तो उस दिन सिर्फ आपको व्रत रखना है, और जो भी आपकी मतलब जो ये दिन है ये व्रत आपको नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने इस दिन कोई पूजा नहीं करी है। पर व्रत आपको ज़रूर रखना है, पर यह व्रत आपका मान्य नहीं होगा। इस व्रत को आपको अगले सोमवार को करना है, ठीक है। अगले सोमवार का जब आप लोग पूजन करने जाएंगे शाम की, वो व्रत मान्य होगा, क्योंकि इस व्रत में शाम की पूजा का विशेष महत्व है। सुबह जो आप लोग पूजन करने जाते हैं, सुबह सिर्फ 1 लोटा जल की आवश्यकता पड़ती है, और बेलपत्र जो भी आप समर्पित करते हैं, जिस तरीके से शिव जी की आप पूजन अर्चना करना चाहते हैं सुबह के समय, वो आप कर सकते हैं। इस व्रत में जो है शाम की पूजा का विशेष महत्व है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इंदौर की कथा में सफ़ेद आंकड़े का जो जड़ होती है उसका भी एक विशेष उपाय बताया था। जिन नारियों की संतान नहीं है, सालों हो चुके हैं उनकी संतान नहीं है, तो उनके लिए यह विशेष उपाय जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा इंदौर की कथा में बताया गया था कि पति पत्नी को दोनों को एक साथ जो है यहाँ पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेने के लिए जाना है, जहाँ से वो ला रहे हैं। लेने के बाद आपको करना क्या है, सीधे शिव मंदिर में चले जाना है, और इस उपाय को नारी के रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको करना है, ठीक है। जो नारी है वो मंदिर के बाहर खड़े होकर शिव जी को बस देख सकती है, ठीक है, और जो भी अंदर की प्रक्रिया है वो पति जाकर कर सकता है, ठीक है। तो शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिव जी के ऊपर 21 बार घुमाना है आपको। 21 बार जब आप लोग घुमाएंगे तो तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको 21 बार घुमाना है, और घुमाने के बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग को देखते हुए और उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में बांधकर जो है अपनी पत्नी को दे देना है, और उससे बोलना है कि वो अपनी कमर के ऊपर इसे बांध ले, और बांधने के बाद भगवान शिव से आशीर्वाद ले लेना है, और निश्चित ही आपकी बहुत जल्द गोद भर जाएगी, नारी को संतान ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। इसके कुछ पत्र भी आए थे जो कि हमने आपको पहले ही बता दिए। तो ये वो सारे उपाय थे जो कि इंदौर की 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा में बताए गए थे। आपने कौन सा उपाय किया, कौन सा उपाय नहीं किया, कौन सा उपाय आपको अच्छा लगा, ये सभी बातें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।